नमस्कार। मैं एक साधारण भारतीय आज मेरे सारे भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ किस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री पद में बैठे मोदी जी भारत के हितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आज अमेरिका भारत पर टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है। अब भारत में टैरिफ क्यों लगा रहा है? भारत के साथ जो उनका व्यापार है, अमेरिका का बोलना है कि व्यापार घाटा हो रहा है 58 बिलियन डॉलर्स का। तो 58 बिलियन डॉलर्स व्यापार घाटा 2025 में अमेरिका ने सहा है। मतलब भारत व्यापार लाभ कर रहा है 2025 में 58 बिलियन डॉलर्स। तो ये बोल के वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार चुप है। अब इस चुप्पी का क्या कारण है? हमारे मोदी जी इतने चुप क्यों हो जाते हैं? काउंटर हमारा कम से कम बोलना चाहिए ना बात। आज हम जो खाड़ी के देशों से तेल खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? खाड़ी के देश जैसे कि इराक जैसे देश, वहां पे अमेरिकी कंपनी है। तो अमेरिकी कंपनी खाड़ी के देशों से तेल निकाल के भारत को बेच रहे हैं। तो वहां से भारत जो खरीद रहा है उसका जो पैसा है वो अमेरिका नहीं पहुंच रहा है क्या? उससे अमेरिका बेनिफिटेड नहीं होता? और वो किस में बेचा जा रहा है? वो बेचा जा रहा है डॉलर में। आज हाल ही में हम देखेंगे, कुछ सालों से अभी रूस से खरीदना चालू किए हैं, लेकिन खाड़ी के देशों से हम बहुत पहले से खरीद रहे हैं। दूसरी बात, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारे मशीनरीज हम ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं चीन से। अब चीन से हम जो खरीद रहे हैं वहां भी अमेरिकी कंपनी है। जैसे इंटेल जैसे कंपनी के चिप वहां के कंप्यूटर में लगते हैं। तो ऐसे बहुत से अमेरिकी कंपनी है जिनका सब अमेरिका में बनाया हुआ चीज आके असेंबल होता है चीन में। तो उसका भी जो बेनिफिशियरी है वो मतलब अमेरिका हो रहा है। तो अगर अमेरिका बोल रहा है 58 बिलियन डॉलर्स का घाटा है, तो खाड़ी के देशों से अमेरिकी लाभ जो है और जो चीन में बैठे अमेरिकी कंपनी जो लाभ कमा रहे हैं भारत से, उसको हम जोड़ देंगे तो भारत व्यापार घाटा में आएगा, जिसके कारण भारत का जो मुद्रा है, जो रुपया है, वो गिर रहा है और डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। तो भारत ये चीज को जोर शोर से उठाना चाहिए, लेकिन भारत टोटली कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है। भारत आज कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो भारत को बोलना चाहिए उसमें अमेरिकी चीज कितना लगा हुआ है वो हम हिसाब करेंगे। वो हिसाब करने के बाद ये तय होगा कि कौन व्यापार घाटे में, कौन व्यापार लाभ में है। और हम गल्फ से जो खरीद रहे हैं या खाड़ी के देशों का जो तेल का जितना कंपनी है, वो कंपनी में कितना अमेरिकी पैसा लगा है, कितने इक्विटी अमेरिका के हैं और अमेरिका कितना लाभ कमा रहा है, वो हमको देखना जरूरी है। लेकिन हम वो नहीं देख रहे हैं। और दूसरी बात, अमेरिका बोल रहा है कि 5 साल में 500 बिलियन डॉलर्स का, आधा ट्रिलियन डॉलर का भारत उसको उससे खरीदे। अब आज भारत ये बोलना चाहिए कि आपसे हम आज कुछ भी खरीदेंगे तो हम रुपया देके खरीदेंगे, और आप हमसे अगर मेडिसिन या जो भी लेना है वो रुपया देके आप लेके जाओ। हम डॉलर में क्यों खरीदेंगे? डॉलर का भाव तो बढ़ रहा है, रुपया का भाव गिर रहा है। तो आज अगर बांग्लादेश पेमेंट करेगा रशिया को, तो बांग्लादेश में एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया रशिया ने, और रशिया बोल रहा है, रूसी सरकार बोल रही है कि आप रुपया में पेमेंट दीजिए। तो अगर रूस को भारतीय रुपया में पेमेंट बांग्लादेश से चलता है, तो फिर अमेरिका भारत को अपना व्यापार में पार्टनर बोल रहा है ना, तो फिर अमेरिका भी भारतीय रुपया ले ले। तो भारत के साथ में उनका बोल रहे हैं कि व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा है तो फिर भारत उनसे जितना रुपया देके खरीदेगा, वो भारत से तो वो सारा का सारा रुपया खर्चा होके भी एक्स्ट्रा डॉलर भारत को देना पड़ेगा उनको, अगर घाटा है तो। इसलिए भारत अपने व्यापार के हित जो है उसको साधे। मोदी जी जो भाषण मारते हैं 56 इंच का छाती, विश्व गुरु, ये सब हवाबाजी ना करके, ये सब बहुत चीज फेंक के तो दुनिया नहीं चलता है ना। अब कितना फेंकेंगे? सारे के सारे आंकड़े सामने हैं। आप देखिए, खाड़ी के देशों में जितने खाड़ी के बड़े बड़े देश है, क्रूड ऑयल निकालते हैं, कच्चा तेल, उसमें कितना अमेरिकी पैसा लगा हुआ है, इक्विटी कितना है। और सद्दाम हुसैन को मारने के बाद आज इराक में जाके कौन बैठा हुआ है? आज वेनेजुएला में कौन बैठा है? आज लीबिया में कौन बैठा है? सारे अमेरिकी कंपनी बैठे हैं, वहीं से उठा के तेल हमको बेच रहे हैं। तो वहां से हम जो तेल खरीद रहे हैं वो अमेरिका से नहीं खरीदे क्या? अगर अमेरिका भारत को जो भारतीय लोग पैसा भेज रहे हैं वहां से, जो रेमिटेंसेस है, वो रेमिटेंसेस के ऊपर वो टैक्स लगा रहा है। वो रेमिटेंसेस को भी बोल रहा है कि वो भारत को पैसा भेज रहे हैं और अमेरिकी जॉब को भारतीय खा रहे हैं।
तो फिर हमारे यहां भी जो घूम फिर के अमेरिका में बना हुआ चीज पहुंच रहा है या अमेरिकी कंपनियों का प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, वो भी डॉलर से, हम उसको क्यों ना गिने। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि आप भारत के हितों का ध्यान रखिए, भारत के हितों को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किस लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पता नहीं, किस लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी जी जाके वो एप्स्टीन वेप्स्टीन उन लोगों से मीटिंग किए वो सब पता नहीं, लेकिन हाँ ये कॉम्प्रोमाइज बहुत हो गया। अब भारत का हित देखना चाहिए, भारत का रुपया नीचे गिर गया और भारत में बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने चाहिए। भारत में कच्चा तेल, अगर अमेरिका के जितने भी कठपुतली देश है जैसे कि इराक है, वेनेजुएला है और लीबिया है जहां कठपुतली सरकार अमेरिका ने बिठाए, वहां से अगर हमको तेल नहीं मिल पा रहा है तो हम रूस से तेल लेंगे और भारत को बोलना चाहिए हम इराक से भी, ईरान से भी तेल लेने को हम स्वतंत्र है। ईरान में जो चाबहार पोर्ट भारत ने अभी छोड़ दिया है, हाँ अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा है तो भारत ने वो जगह छोड़ दिया, इतना करोड़ों हजारों करोड़ों खर्चा करने के बाद, तो हम चाबहार के थ्रू अमेरिकी कच्चा तेल को साइडलाइन करके ईरानी कच्चा तेल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 56 इंच का छाती चाहिए। 56 इंच का पेट फुला के कोई भाग नहीं सकता, 56 इंच का छाती चाहिए। भारत को आगे भगाना है तो आप 56 इंच का तोंद लेके भगा नहीं सकते। तो इसीलिए आलसपन छोड़िए, कॉम्प्रोमाइजिंग छोड़िए और भारत को विश्व गुरु बनाइए। जय जगन्नाथ।